हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 14। चौहान मेंशन। सरगम हैरानी से स्वर की तरफ देख रही थी। स्वर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर अपने कमरे में ले आया था। सरगम ने सबके सामने जो कहा उसके बाद स्वर वहां पर खड़ा भी कैसे रह सकता था। वो सीधा साधा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी। धड़कन भी उन दोनों की लड़ाई का मजा ले रही थी। सरगम अभी स्वर की तरफ देख ही रही थी कि स्वर उसके ऊपर झुकने लगा। वो गुस्से से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, आप क्या कर रहे हैं? आप पहले तो आप मुझे देख रहे थे, अब तो आप मेरे अंदर डूबने को हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर स्वर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो गुस्से से उसके ऊपर झुक रहा था, ना कि बल्कि उसके अंदर डूबने के लिए। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे अंदर जरा से भी दिमाग है क्या? किसके सामने क्या बात करनी है और किसके सामने क्या बात नहीं करनी, इस बात को तुम्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं है। पर यह बात तो मुझे पहले दिन से ही पता चल चुकी थी। मैं ही पागल हूं जो अब तक मैंने तुम्हें समझा नहीं। जो लड़की मुझे वो सैनिटरी नैपकिन उठाकर बोल सकती है कि मैं ये यूज करने वाला हूँ, वो किसी के सामने कुछ भी बकवास कर सकती है। सरगम गुस्से से बोली, बकवास नहीं करती हूँ मैं। आपने उस दिन हरकत ही ऐसी की थी कि मेरी ट्रॉली को आप अपनी ट्रॉली बोल रहे थे, तो मैंने भी आपसे पूछ लिया कि क्या ये सैनिटरी नैपकिन भी आपके हैं। अब इसमें गलत क्या किया? स्वर ने अपना माथा पीट लिया और बोला, क्या ही समझाऊं मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ बहस ही नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ दिमाग लगाना मतलब अपना ही दिमाग खराब करना। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, खराब चीज और कितना खराब करेंगे आप? बिल्कुल सड़ा हुआ है आपका दिमाग। अब इससे ज्यादा कोई चीज क्या ही खराब होगी। उसकी बात सुनकर स्वर ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो एक बार फिर से उसके ऊपर झुकने लगा तो उसकी नजर वापस सरगम की क्लीवेज पर चली गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो सरगम की तरफ देखता है तो उसका ध्यान सीधा उसकी क्लीवेज की तरफ क्यों चली जाती है। वो झट से बोला, ऐसे तो मैं भी तुम पर इल्जाम लगा सकता हूँ कि तुमने ये डीप नेक मेरी वजह से पहना है, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, ओ हेलो, इस गलतफहमी में मत रहना। मैं किसी रिक्शा वाले के साथ सेट हो सकती हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे को बिजली के खंभे से चिपकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप साइड हटिए। मुझे धड़कन को लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर जाना है। उसका खाना बीच में छूट गया। ना खुद खाते हैं और ना उसे खाने देते हैं और ना ही मुझे खाने देते हैं। ये बोलते हुए वो मुंह बनाते हुए ही बेड की तरफ आई और उसने धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया। सरगम ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका और फिर धड़कन को उससे ले लिया। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वर तुरंत बोला, अगर तुम्हें धड़कन को खाना खिलाना है तो जाओ, जाकर नीचे से इसका खाना लेकर आओ और यहीं पर बैठकर इसे खिलाओ। अब तुम डाइनिंग टेबल पर तो जाओगी ही नहीं। पता नहीं कब किसके सामने क्या मुंह खोल दो। खुद की तो कोई इमेज है नहीं, दूसरों की इमेज का कबाड़ा करने में लगी रहती हो। ये बोलकर स्वर को खुद पर ही हैरानी हुई, क्योंकि वो सरगम की लैंग्वेज बोल रहा था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। सरगम को उस पर हंसी आ रही थी। उसे यूं इरिटेट होते हुए देख पता नहीं क्यों, लेकिन सरगम को एक अलग ही मजा आ रहा था।
उसी वक्त धड़कन भी तालियां बजाना शुरू कर दी। स्वर धड़कन को हैरानी से देख रहा था। वो तुरंत बोला, दोनों एक जैसी हैं। सरगम झट से बोली, मेरी बेटी जो है मुझ पर ही जाएगी। ये बोलकर अचानक से ही चुप हो गई। स्वर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। इस वक्त उसका दिल बहुत कुछ बोलने को कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उन चीजों में उलझना नहीं चाहती थी जो चीज बाद में उसे तकलीफ दे। वो सरगम को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे सरगम के लिए फील नहीं होता था, उसे सरगम के लिए फील होता था। तभी तो उसने सरगम को किसी भी तरह अपने साथ रखा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था सरगम उसे छोड़कर जाए। लेकिन वो बस ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, और एक्सेप्ट करना तो दूर, इस बात का जिक्र वो अपने होठों पर भी नहीं लाना चाहता था। वो सरगम की तरफ देखते हुए बोला, बातें कम किया करो और काम ज्यादा करो तो बेहतर होगा। जाओ, जाकर धड़कन का फूड लेकर आओ। सरगम ने गुस्से से मुंह बनाया और चुपचाप रूम से चली गई। उसके जाने के बाद स्वर धड़कन के साथ बेड पर आ गया था। अभी तक उसने तो कुछ खाया ही नहीं था। सरगम धड़कन का फूड लेकर रूम में आई और फिर उसे अच्छे से खिलाने लगी। इस बार उसने धड़कन को उसका पूरा फूड खिलाया और फिर स्वर की तरफ देखने लगी। वो भी जानती थी कि स्वर ने कुछ नहीं खाया। उसने खुद से भी अभी तक कुछ नहीं खाया था, और स्वर को ऐसे देखकर अब उसका भी खाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ सोचते हुए वो नीचे किचन में आई और फिर स्वर के लिए ट्रे लगाने लगी। स्वर के लिए खाना लेकर वो रूम में आई तो स्वर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल सरगम ने वो खाना टेबल पर लगाया और बोली, आप अपना डिनर कर लीजिए। स्वर तुरंत बोला, मुझे भूख नहीं है। सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, आज सुबह से ही आपने कुछ नहीं खाया है, और बेशक से आप थोड़े टेढ़े मेढ़े इंसान हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना, और भूख तो हर इंसान को लगती है। चुपचाप ये खाना खा लीजिए, वरना इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी आपके अंदर कि आप धड़कन को अपनी गोद में उठा सके। आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी चौहान साहब। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग साफ नजर आ रहा था। स्वर गुस्से से बोला, बेशक से मैं खाना खाऊं या नहीं, कमजोरी जैसा शब्द स्वर चौहान की जिंदगी में नहीं है। लेकिन अगर हाँ, तुम मेरा स्टेमिना देखना चाहती हो तो बता सकती हो। वो स्टेमिना मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर अचानक ही सरगम का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो तुरंत बोली, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं धड़कन को संभाल लेती हूँ। ये बोलकर वो बेड पर आई और धड़कन के साथ बैठने लगी। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, धड़कन खेल रही है, और जहाँ तक मुझे पता है, खाना मैंने नहीं खाया तो खाना तो तुमने भी नहीं खाया होगा, और तुम तो खाना खाकर भी गिरती पड़ती रहती हो। खाना खाओगी नहीं तो बिना गिरे सीधे ऊपर की तरफ उड़ जाओगी। सरगम झट से बोली, इतनी जल्दी तो आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। सर उसे देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? सरगम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, खाना खाने। सर एक पल के लिए खामोश हो गया। अगले ही पल वो अपनी प्लेट टेबल पर थोड़ा आगे की तरफ सरकाते हुए बोला, मुझसे इतना सब नहीं खाया जाएगा, तुम चाहो तो इसमें से ले सकती हो। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन सरगम की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी।
वो चुपचाप आकर स्वर के साथ सोफे पर बैठी और अपने लिए प्लेट में अलग से खाना लगाने लगी। उसने स्वर के लिए भी खाना लगा दिया था और अब वो दोनों अपना अपना खाना अलग अलग खा रहे थे, लेकिन बार बार सरगम की नजरें स्वर पर उठ रही थी, जबकि स्वर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ धड़कन पर थी और वो जानता था कि सरगम उसे देख रही है। उसकी भी नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। खाना खत्म होने के बाद सरगम ने सारे बर्तन उठाए और जाकर किचन में वापस रख दिए। हाथ मुंह धोकर वो वापस आई तो देखा स्वर रूम में नहीं था। वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया वो ऐसे कैसे धड़कन को अकेला छोड़कर जा सकता है। हालांकि धड़कन खेलते खेलते ही सो गई थी। सरगम ने तुरंत उस पर ब्लैंकेट उड़ा दिया और स्वर को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकली तो उसे सामने ही स्वर नजर आया, जो कॉरिडोर में खड़ा सिगरेट पी रहा था। शायद वो धड़कन के सामने सिगरेट पीना नहीं चाहता था या जानता था कि बच्चों के आसपास सिगरेट पीना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो कॉरिडोर में आया था। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। बेशक से धड़कन को जैसे भी मिला हो, लेकिन उसे एक परफेक्ट फादर तो मिल गया था। लेकिन अब कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी छलकने लगी थी। उसे धड़कन के बिना सोने की आदत नहीं थी, लेकिन आज तो धड़कन स्वर के रूम में थी। वहीं स्वर ने भी सिगरेट को नीचे फेंका और फिर सरगम की तरफ आया। सरगम के चेहरे पर नर्वसनेस देखकर वो तुरंत बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? सरगम थोड़ा हिचकी जाकर बोली, वो वो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या मैं धड़कन को रात के लिए अपने रूम में ले जाऊं? मेरा मतलब है मुझे उसके बिना सोने की आदत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। सरगम बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, इस खड़ूस इंसान का भी कुछ पता नहीं चलता है। कभी तो एकदम से सॉफ्ट टॉय बन जाता है और कभी पत्थर बन जाता है। मन करता है जोर से इसे पत्थर मारूं और ये उछलता हुआ किसी नाले में जाकर गिरे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं धड़कन को अपने पास लाऊं तो लाऊं कैसे? ये सोचते हुए उसने अपने माथे पर अपनी उंगलियां रख ली थी, लेकिन जब उसे कोई हल नहीं मिला तो वो चुपचाप स्वर के रूम में वापस आ गई, जहां अब स्वर धड़कन के साथ बिस्तर पर सोया हुआ था। एक तरफ स्वर था और बीच में धड़कन, और उसकी बगल वाली जगह खाली थी। सरगम ने उसे जगह को देखते हुए अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। वो जानती थी कि ये गलत है। वो स्वर के साथ उसके बिस्तर पर नहीं सो सकती, लेकिन स्वर ने अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था। उसने तो उससे कहा था कि वो धड़कन को अपने साथ अपने रूम में ले जाए, वहां पर वो उसे अच्छे से सुला लेगी। लेकिन अब वो अगर उसकी बात नहीं मान रहा तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अगले ही पल बिस्तर के पास आई और चुपचाप धड़कन के बगल में लेट गई। अब बिस्तर के एक किनारे पर स्वर था, दूसरे किनारे पर सरगम, और उन दोनों के बीच धड़कन। स्वर को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई आया है, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और चेहरा घुमाकर देखा। वहां सरगम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरगम मुस्कुराती हुई बोली, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? इंसान हूं मैं, और बाकी इंसानों की तरह मैं भी बिस्तर पर ही सोती हूँ। स्वर गुस्से से बोला, ज्यादा नौटंकी दिखाने की कोशिश मत करो।
ये तो मुझे भी पता है, तुम इंसान हो तो तुम बिस्तर पर ही सोती होगी, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। सरगम तुरंत बोली, अगर आप मुझे धड़कन देते हैं तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप धड़कन को यहाँ पर रखेंगे तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर स्वर गुस्से से बोला, ऐसे कैसे तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर नहीं सोने दूंगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी और उसकी ऊंची आवाज़ को सुनकर धड़कन एकदम से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर सरगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उठा दिया ना बेचारी बच्ची को, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे पता है आप इस ढंग से संभाल ही नहीं पाएंगे। अरे बच्ची है वो, उसे रात को मेरी ज़रूरत महसूस होती है। आप ऐसे कैसे मुझे इस रूम से जाने के लिए बोल सकते हैं? अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या आप उसे संभालेंगे? अगर मान लीजिए उसने रात को सुसु कर दिया तो आप उसका डायपर चेंज करेंगे? पागल हैं क्या आप? जो इंसान उठकर रात को खुद वॉशरूम न चाहे वो उसे क्या ही ले जाएगा? उसकी बात सुनते हुए सर बस उसकी तरफ देखता रह गया। सरगम ने अब धड़कन को बिल्कुल अपने करीब कर लिया। सर उसकी तरफ देखता ही रह गया। सरगम अब धड़कन पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपा रही थी ताकि वो वापस सो जाए, और धड़कन भी बड़ी ही तेज निकली। 2 मिनट में सो गई। उसने अपना हाथ सरगम के सीने पर रखा हुआ था, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि उसे सरगम के साथ ही सोना है। स्वर गुस्से से बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ओके फाइन, अगर तुम्हें यहाँ पर सोना है तो तुम सो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ सोफे पर। सरगम तुरंत बोली, बेशक जहन्नुम में जाइए, मुझे क्या लेना देना। उसकी बात सुनकर जब स्वर ने उसे घूर कर देखा तो वो तुरंत बोली, मेरा मतलब है आप सोना चाहे तो यहाँ बिस्तर पर सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर चौहान, मैं एक बाप को उसकी बच्ची से दूर नहीं करना चाहती। बस बात इतनी सी है कि मैं खुद भी इस बच्ची से दूर नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनकर स्वर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, रहने दो, मुझे मत बताओ तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। आई बड़ी, तुम मुझे मेरी बच्ची से न दूर करने वाली। तुम चाह कर भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ धड़कन के लिए, वरना अब तक तो मैं तुम्हें बाहर निकाल चुका होता। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। सरगम अभी तक तो उसे मासूम नज़रों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोफे पर जाकर लेटा, सरगम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आज तो उसे मज़ा आ गया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बात बात पर उसे धौंस दिखाने वाले स्वर चौहान को वो ऐसे भी मज़ा चखा सकती है। सच में उसके चेहरे पर इस वक्त सुकून नज़र आ रहा था। उसने अब साइड टेबल पर चल रहा लैंप बंद किया और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। नींद में धड़कन उससे अलग हो चुकी थी और सरगम ने भी दूसरी तरफ करवट ले ली थी। वहीं स्वर सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके पैर सोफे से बाहर जा रहे थे। वो सोफा बेचारा छोटा था और स्वर उससे कहीं बड़ा था। तकरीबन आधा घंटा इधर उधर करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ गई, लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद ही उसकी नींद खुल गई जब वो सोफे से नीचे गिरने वाला था। अगले ही पल
उसके चेहरे पर सरगम के लिए गुस्सा छलक गया था। उसका मुंह बना हुआ था। वो अपना तकिया लेकर वापस बिस्तर पर आया, लेकिन इस बार वो अपनी जगह पर नहीं बल्कि सरगम की तरफ चला गया, क्योंकि लाइट ऑफ थी और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो नींद में था। वो बेड पर आकर सरगम के बगल में लेट गया। वहीं सरगम ने भी उसके लेटते ही उसकी कमर पर सीधा अपनी लात रख दी और अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। नींद में स्वर को भी उसकी हरकत के बारे में पता नहीं चला और उसने भी अपना हाथ सीधा सरगम की पीठ पर रख दिया। अब धड़कन बेचारी दूसरी तरफ लुढ़क चुकी थी और स्वर और सरगम दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे सो रहे थे। तकरीबन 2-3 घंटे और बीत गए और अब सुबह के 6 बजने वाले थे कि अचानक ही धड़कन की रोने की आवाज स्वर और सरगम दोनों को सुनाई देने लगी। उन दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उन दोनों की आंखें हैरत में फैल गई। वो दोनों एक दूसरे से अभी भी चिपके हुए थे। सरगम लगभग स्वर के ऊपर थी। स्वर ने उसे जोर से धक्का मारा तो सरगम पीछे की तरफ लुढ़क गई। वो गुस्से से बोली, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का मारने की। स्वर तुरंत बोला, शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ धक्का मारा है। जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, मन तो कर रहा है कि तुम्हें सीधा इस घर से बाहर फेंक दूं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ सोने की। सरगम बिस्तर पर बैठी और बोली, अच्छा, मैं आपके साथ सो रही हूँ? सीरियसली? मैं आपको अपनी गोद में उठाकर तो सोफे से यहाँ तक लेकर नहीं आई हूँ। अगर गलती से आपको, तो क्या आपकी एक लात को भी मैं उठा लूं तो अगले ही पल मैं खुद धरती के अंदर धंस जाऊंगी। आए बड़े भालू की शक्ल जैसे। स्वर हैरानी से बोला, तुम मुझे भालू बोल रही हो? सीरियसली? इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन हूं मैं। लड़कियां मुझ पर मरती हैं और मुझे हासिल करने के लिए मरती हैं। सरगम सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, जहर है क्या जो आपकी वजह से मर जाती हैं वो? वैसे हो भी सकता है। आपकी बातें तो कड़वी जहर जैसी ही लगती है। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठी ताकि धड़कन को संभाल सके, जो बिस्तर से नीचे गिरने वाली थी। स्वर भी गुस्से से उन दोनों के करीब आया और अगले ही पल धड़कन को सरगम से खींचते हुए बोला, मेरी हार्ट बीट को मैं चुप करवाऊंगा। सरगम गुस्से से बोली, चुप हो जाइए, वरना मैं आपकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मेरी धड़कन मुझे दीजिए। ये बोलते हुए उसने धड़कन को वापस खींचा। स्वर गुस्से से बोला, तुम मेरी बोलती बंद करवाओगी? औकात क्या है तुम्हारी? सरगम भी झट से बोली, ये बार बार आप औकात पर क्यों आ जाते हैं? बिना औकात के बात नहीं होती क्या आपसे? और मुझे धड़कन को चुप करवाने के लिए कोई औकात नहीं चाहिए। समझ में आई? उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। उसे मुझे दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो क्यों रो रही है। स्वर तुरंत बोला, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम बेशक से उसे संभालती हो, लेकिन तुम उसकी माँ नहीं हो जो तुम्हें पता होगा कि वो क्यों रो रही है। मैं उसका बाप हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ उसे और उसे संभाल भी सकता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर उसके लिए दूध लेकर आओ। सरगम इरिटेट होकर बोली, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मैं कह रही हूं ना, मुझे पता है धड़कन क्यों रो रही है। आप चुपचाप धड़कन को मुझे दे दीजिए, वरना सच में आप पछताएंगे। स्वर आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? सरगम मुस्कुराई और बोली,
इसे धमकी देना नहीं, इसे आगाह करना कहते हैं। मिस्टर चौहान, मैं सच में कह रही हूँ, अगर आपने अभी इसी वक्त धड़कन को मुझे नहीं दिया तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे और फिर चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जाओ, खुली वार्निंग है मेरी, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन धड़कन को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब तो मैं तुम्हें धड़कन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, उसके लिए अलग से नैनी रख लूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से स्वर का हाथ जो उसने धड़कन के पीछे रखा हुआ था वहां पर उसे गीला गीला महसूस होने लगा और एक अजीब सी स्मेल भी आने लगी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, वहां पर येलो कलर का कुछ लगा हुआ था। धड़कन ने डायपर पहना हुआ था और उसने डायपर में ही कांड कर दिया था और वो कांड डायपर से भी निकल चुका था। डायपर लीक हो चुका था और स्वर के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। सरगम मुस्कुराई और बोली, मैं तो कह रही थी आप पछताएंगे, अब पछताइए, मैं जा रही हूँ धड़कन का दूध लेने। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को कॉल किया और फिर पाउट बनाकर स्वर को फ्लाइंग किस देते हुए वहां से बाहर चली गई। जबकि स्वर अब खुद उसे आवाज लगा रहा था। वो जल्दी से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज इसे क्लीन करो, मुझे ये क्लीन नहीं करना आता है। अगर वो पूरी बात बोल भी नहीं पाया और सरगम वहां से जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।